₹2500 में गेमिंग कंट्रोलर बहुत सारे हैं भाई मार्केट में। हमने रिसेंट टाइम्स में इतने सारे वीडियो वगैरह बना भी रखे हैं गेमिंग कंट्रोलर पे। एंड एक कमेंट मुझे बहुत टाइम से मिल रहा था एंड इस कंट्रोलर को मेरा टेस्ट करने का बहुत टाइम से मन था भी। 8-bit डू का अल्टीमेट 2C गेमिंग कंट्रोलर। और भाई ये क्यों इतना पॉपुलर है, क्या है इस कंट्रोलर में ऐसा, मेरा मन था जानने का। तो ये फाइनली मैंने मंगा लिया आपकी डिमांड पे। एंड इसके अंदर ना अलग अलग वेरिएंट्स हैं। मैंने जो मंगाया ना एक ₹2500 वाला वेरिएंट मंगाया जो हमारा विंडोज और एंड्रॉइड पे काम करता है, डोंगल भी है और ब्लूटूथ के थ्रू भी काम करता है। इसमें निंटेंडो स्विच वाला अगर आप लोगे तो थोड़ा और महंगा है। फिर इसमें एक लिमिटेड एडिशन वगैरह भी आते हैं, वायर्ड भी आता है इसके अंदर ₹2000 का। जैसी आपकी डिमांड है ना उसके हिसाब से इसमें चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कॉस्मिक बाइट की तरह की सारा कुछ कनेक्टिविटी एक ही कंट्रोलर में दे देंगे। एंड द मेन चीज, ये कंट्रोलर दूसरे कंट्रोलर से कैसे कंपीट करता है वीडियो के एंड में वो भी कवर करूंगा कि हाँ आपको इस पे पैसे डालने चाहिए या आप कोई और कंट्रोलर भी देख सकते हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब मार दो। मैं इतने डब्बा खोल लेता हूं। ऐसा डब्बा मिल जाता है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोलर बना हुआ है। हमने एक ग्रीन कलर मंगाया इसका और इसके अंदर हमारे को ऑब्वियसली एक कंट्रोलर सफेद चादर के अंदर, एक टाइप A to C केबल मिल जाएगी, एक डोंगल भी है इसके साथ और साथ में मिल जाती है यूजर मैनुअल। और इसके अंदर कलर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे ये ग्रीन है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, मैं देख रहा था काफी बढ़िया पर्पल कलर का भी है और डिफरेंट टोन्स है। यहाँ पे जो बटन और जॉयस्टिक की टोन्स है वो कंट्रोलर से थोड़ी डिफरेंट है, बहुत बढ़िया फील देती है। एंड इनिशियली जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा और फर्स्ट इंप्रेशन मेरे बहुत बढ़िया थे, बिकॉज कंट्रोलर भाई प्रीमियम वाइब दे रहा है पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में। सबसे पहली चीज जो इसकी इन हैंड फील है और जो इसके एर्गोनॉमिक्स है, बहुत कंफर्टेबल कंट्रोलर है। आपके बड़े हाथ है या मेरे जैसे छोटे छोटे हाथ है, ये कंट्रोलर भाई फील बढ़िया देता है हाथ में। ऊपर से यहाँ पे हमारे को टेक्सचर मिलता है पीछे की तरफ जिसकी वजह से थोड़ी ग्रिप फील होती है। और कंट्रोलर को अगर क्लोजली देखो तो ये एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं है, इसके ऊपर भी एक हल्का सा टेक्सचर है जो काफी बढ़िया फील दे रहा है। और ये कंट्रोलर इतना हैवी भी नहीं है, 217 ग्राम्स का है। और कंट्रोलर को सबसे पहले हाथ में पकड़ते हैं, बटन वगैरह प्रेस करते हैं ना, जब मैंने इसके ABXY बटन प्रेस किया ना भाई बढ़िया फील है, मतलब काफी टैक्टाइल से फील होते हैं इसके बटन। और जो इसका डी पैड है वो भी ऐसा मशी फील नहीं होता, ये भी टैक्टाइल फील होता है। और ये पूरा कंट्रोलर Xbox लेआउट वाला है, बस यहाँ पे सामने 2 बटन एक्स्ट्रा मिलता है, स्क्वायर और स्टार वाला, जो कस्टमाइजेशन में काम आएंगे। और पीछे 2 एक्स्ट्रा L4 R4 बटन है जिसके ऊपर आप बटन्स मैप कर सकते हो। मतलब L4 या R4 को पकड़ो और साथ में कोई भी बटन प्रेस करके मैपिंग वाला बटन प्रेस कर दो तो उसी के ऊपर वो वाला सिंगल बटन आप असाइन कर पाओगे। या सिंगल की जगह 2 या 3 बटन असाइन कर लो, कॉम्बिनेशन नहीं। जैसे नॉर्मली गेमिंग कंट्रोलर्स में कॉम्बिनेशन नहीं होते मैक्रो पे कि आपने मल्टीपल 20, 21 की सेट कर दिया, आपने बटन दबाया फिर वो एक एक करके चल रही है, नहीं यहाँ पे वैसा नहीं है। या तो सिंगल बटन या फिर बटन्स का कॉम्बिनेशन जो एक ही बारी में चलेगा। अगर 2 बटन सेट किए तो आप जैसे L4 R4 में कोई भी प्रेस करोगे ना तो वो दोनों बटन एक साथ दबेंगे, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसका जो डी पैड है प्रॉपर 4-वे वाला। अगर आप रेट्रो गेम्स वगैरह खेलोगे ना, अगर 8-वे जैसे कुछ गेम्स होते हैं कॉन्ट्रा में हम यूज करते हैं या कुछ फाइटिंग गेम्स में यूज करते हैं, उसमें थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। मतलब रिप्लेसेबल डी पैड नहीं है, ये चीज हमने काफी देख ली है कुछ कंट्रोलर्स में, तो ये चीजें नोटिस करने लगे हैं। और एक अच्छी चीज, हमारे ट्रिगर और जॉयस्टिक हॉल इफेक्ट वाले हैं, यानी कि अंदर फिजिकल मैकेनिज्म नहीं है, वेयर एंड टियर नहीं होगा जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग वगैरह होती है, ट्रिगर खराब हो जाते हैं। इसके अंदर मैग्नेट होती है जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। और ये ट्रिगर्स प्रेशर सेंसिटिव वाले हैं, यानी कि 0 to 100 जितना प्रेस करोगे उतना प्रेस कर सकते हो। और ट्रिगर के साथ साथ ही हमारे L4 R4 है, तो अगर आपको सिंगल टैप असाइन करना है ना तो आप L4 R4 पे असाइन कर लो थ्रू कस्टमाइजेशन। मान लो अगर कोई शूटिंग गेम वगैरह खेल रहे हो, रेसिंग के लिए तो हमारे ट्रिगर है ही, हाँ कोई ट्रिगर लॉक्स वगैरह नहीं है इसके अंदर। बाकी टर्बो आप असाइन कर सकते हो, यहाँ पे टर्बो वाला बटन प्रेस करके आप कोई भी बटन प्रेस करो उस पर टर्बो असाइन हो जाएगी, यानी कि बटन को होल्ड करके रखोगे ना तो बटन बार बार टैप होता है। लेकिन उसके अंदर एक ऑटो टर्बो भी आता है, दोबारा से प्रेस करोगे ना तो बटन अपने आप ही प्रेस होता रहेगा, कंट्रोलर पर आपको दबाने की जरूरत भी नहीं है। एंड यस, लेटेंसी 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है वायर्ड और डोंगल के अंदर, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी। और ब्लूटूथ पे 125 to 135 हर्ट्ज पे चलता है, यानी कि 8 मिलीसेकंड के आसपास की लेटेंसी। तो कैजुअल गेमिंग के लिए ब्लूटूथ ठीक है, लेकिन अगर आपको लेटेंसी बिल्कुल ही नहीं चाहिए, कोई भी ई स्पोर्ट्स गेम खेल रहा हो तो उसके अंदर डोंगल एंड वायर्ड मैं आपको रेकमेंड करूंगा। एंड ई स्पोर्ट्स से याद आया, इसके अंदर कोई भी जायरो नहीं है। यस, अंडर 3000 कंट्रोलर में हमारे को जायरो मिलता है। अभी वीडियो के एंड में बात करेंगे दूसरे कंट्रोलर्स की। और कंपैटिबिलिटी, पीसी पे चला सकते हो, डोंगल वायर्ड ब्लूटूथ जैसे मर्जी चलाना हो। एंड एंड्रॉइड से भी हमने कनेक्ट किया, ब्लूटूथ चल रहा था लेकिन कोई भी वाइब्रेशन काम नहीं करी थी। एंड बस इसकी कनेक्टिविटी सिर्फ इतनी ही है जो हमारे पास वेरिएंट है। अगर आपके पास निंटेंडो स्विच 1 या 2 है तो उसके लिए इनका कंट्रोलर सेपरेट है। और iOS, iPad, मैकबुक के लिए तो इनका कोई कंट्रोलर है ही नहीं। इवन इसको भी मैं टेस्ट करके देख रहा था क्योंकि ब्लूटूथ तो है ना इसके अंदर, बट भाई ये सपोर्ट ही नहीं करता। तो जो इन्होंने मेंशन करा है बस वही है। एंड इस प्राइस पॉइंट के आसपास में बहुत सारे ऐसे कंट्रोलर है जो ऑलमोस्ट सब जगह चल जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्लेस्टेशन। अगर प्लेस्टेशन वाले लेने हैं तो वो सेपरेट मिलता है, स्टिल ये चीज काफी लैक करता है कंट्रोलर। और इसके अंदर ना 480 mAh
mAh की बैटरी है, जो कि काफी कम है। वैसे 15 to 20 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअस। बैटरी बैकअप में ऐसा डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बट आपको 800 to 1000 mAh की बैटरी नॉर्मली मिल जाती है। 700 mAh तो मिल ही जाती है इस प्राइस पॉइंट के आसपास। और इसका ना एक सॉफ्टवेयर भी है, और सॉफ्टवेयर में आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपडेट चेक कर सकते हो अगर कंट्रोलर में कोई अपडेट आई हुई है तो। एंड गेमिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं भाई, वाइब्रेशन अच्छी है, प्रीमियम फील देती है, एकदम स्मूथ टाइप की वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, लेवल कम ज्यादा करना हो या बंद करनी हो वाइब्रेशन जैसी है वैसे चलती है, बट हाँ हाथों में ऐसी फील नहीं होती है भाई बहुत ज्यादा है, बढ़िया फीलिंग देती है। इन हैंड फील बहुत अच्छी है कंट्रोलर की, एर्गोनॉमिकली काफी अच्छा फील होता है। कैजुअल गेमिंग हमने इसके ऊपर करके देखी भाई, दूर दूर तक डिसअपॉइंट तो नहीं करता गेमिंग एक्सपीरियंस में। एंड कंक्लूड कर लेते हैं, ये 2500 का कंट्रोलर है। अगर आपको एक प्रीमियम बिल्ड चाहिए, एक प्रीमियम इन हैंड फील चाहिए, साथ में जो लुक्स है कंट्रोलर की वो काफी बढ़िया है, मतलब एकदम अगर आप देखोगे ना बहुत सारे कंट्रोलर्स के बीच में, तो ये डिफरेंट अलग ही पता लग जाता है, तब तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ यही एक इसकी चीज है, वरना इसी प्राइस पॉइंट के आसपास कॉस्मिक पाइड एरिस प्रो आता है विद ट्राई मोड कनेक्टिविटी। उसके अंदर बैटरी 700 mAh की है और ब्लूटूथ पे 500 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, 1000 हर्ट्ज तो चलो मिल ही जाता है, प्लस कनेक्टिविटी भाई आप उसको आईफोन, आईपैड, PS3, मैकबुक सब से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा स्टेलरिस आता है, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम मिलता है, लेकिन बैटरी 1000 mAh की है। सेम EvoFox Elite X2 Pro भी है, इसके अंदर भी कनेक्टिविटी दबा के है और 800 mAh की बैटरी है। एंड ये स्टेलरिस में तो हमारे को जायरो तक भी मिलता है, जो इसके अंदर नहीं है। और ये जो कंट्रोलर मैं आपको बता रहा हूँ सब 100-200 रुपए महंगे हैं इससे, या शायद आपको 2500 रुपीज के आसपास भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 8BitDo के जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो विद लेस फीचर्स, वो प्रीमियम ब्रांड के हैं, क्योंकि 8BitDo की ब्रांड वैल्यू है। उसके अलावा देखो फीचर वाइज आपको ऑब्वियसली बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड सबके रिव्यू है हमारे चैनल पे, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपकी डिमांड थी तो मैंने कंट्रोलर कवर कर दिया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस कंट्रोलर के बारे में मेरे को बताना, एंड इसके और वेरिएंट्स भी हैं जिसके अलग अलग प्राइस पॉइंट पे, ऑब्वियसली फिर उसके अलग कंपटीशन है। अब समझ गए ना आप ओवरऑल ये कंट्रोलर है कैसा, तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। बाकी और किसी का रिव्यू चाहते हो, कोई और स्पेसिफिक डिमांड है तो बताओ कमेंट करके। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।